नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे कश्मीर और छत्तीसगढ़ में हुए हमलों की, चीन के रक्षा मंत्री की भारत यात्रा की, भारत पाकिस्तान के संबंधों की, श्रीलंका में हो रहे विरोध प्रदर्शनों की और सूडान में चल रही हिंसा की। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए हमेशा की तरह मौजूद हैं ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त श्री DS त्रिपाठी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। पहला सवाल सर, हम कश्मीर और छत्तीसगढ़ से ही लेते हैं। दरअसल सरकार काफ़ी दावा करती है कि नक्सलियों के आतंक को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह नक्सली हमले में हमारे 11 जवान शहीद हुए, उससे सरकार के दावों पर गंभीर सवाल उठे हैं। इसके अलावा कश्मीर में भी जिस तरह पुंछ में हमारे जवानों पर घातक हमला हुआ, उससे भी सरकार के उन दावों पर सवाल उठे हैं कि कश्मीर से आतंक अब समाप्त हो चुका है। इसे कैसे देखते हैं आप? साथ में ये भी जोड़ना चाहूँगा कि क्या अब तक हम ये चीज़ में विशेषज्ञता हासिल नहीं कर पाए हैं कि हम IED अगर प्लांट किया गया है तो उसको कैसे खोजा जाए, कैसे निष्क्रिय किया जाए, क्योंकि IED ज़्यादा दिखता है जब भी कोई ब्लास्ट होता है तो। नीरज जी, बिल्कुल सही सवाल आपने किया। पहली बात तो बहुत दुखद है जी कि ये घटना हुई जिसमें जो DRG हैं, जिनके 10 जवान और एक ड्राइवर जो गाड़ी का था, वो IED ब्लास्ट में मारे गए। ये लोग अपना काम करके और वापस आ रहे थे अपने हेडक्वार्टर में जब ये घटना शाम के टाइम हुई जी। तो और IED ब्लास्ट से हुई। और ये जो जितने भी जो जवान थे डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के थे जी। और मैं ये बताना चाहूँगा, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड बाद में बनाई गई। बेसिकली ये लोग कोई बाहर के पुलिस के रिक्रूटमेंट वो नहीं है, बेसिकली जो ट्राइबल्स हैं वहाँ के वही हैं जी, जिनको ये लिया गया डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड में कि यही हैं, वहीं के हैं ट्राइबल्स, और जो वाफिक हैं, इलाके को जानते हैं अच्छी तरह और अपना काम अच्छी तरह कर पाएंगे जी। तो ये बहुत दुखद बात है कि इन लोगों ने अपने ही भाई बंधुओं को जो इन्हीं के थे उनको उन्होंने इस तरह जो है मारा, जो कि बहुत दुखद है जी। और इसी तरह जो कुछ वहाँ रजौरी में रजौरी पुंछ के बीच में बीजी के रास्ते में जो हुआ, दोनों घटनाएं। सबसे पहले हम इसका लेते हैं जो बस्तर में दांतेवाड़ा में जो ये घटना हुई है जी। निश्चित रूप से ये एक थोड़ी सी इस पर सोचने वाली बात है कि ये क्यों हुई जी। होना होना नहीं चाहिए था, प्रिवेंटेबल था। अगर हम करते IED की, जैसे अभी तो हमें महारत हासिल है IED डिटेक्शन में जी। लेकिन ये भी बात है कि आप अगर देखिए तो काफ़ी समय से हमने कंट्रोल काबू कर लिया था जी। कुछ हो नहीं रहा था। मैं आपको अगर थोड़ी बहुत जानकारी दूं तो 2017-18 से देखिए ये घटनाएं थीं जी, जिसमें हर साल 2017 लीजिए, 18 लीजिए, उसके बाद 2021 में हर समय कहीं ना कहीं यह घटना होती रही है। 2021 में आपको पता है बीजेपी के जो वहाँ MLA थे जी, उन्हीं को मारा गया, जिनके साथ 4 आदमी और मारे गए थे वहाँ पर जी। और उसके बाद फिर CRPF के 2-4। लेकिन पहले ऐसा था कि ये लोग बड़ी संख्या को टारगेट करते थे जी। आपको याद है एक बार 45 जवान मारे गए थे CRPF के जी। अब इन्होंने थोड़ी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करके और छोटे छोटे ग्रुप्स को टारगेट करना शुरू किया है जी। तो हमें भी उसको देखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ें नहीं जी, देखिए कहाँ था ये, अगर आप हम ये नहीं कहूँगा मैं कि हम फेल हुए हैं, चाहे कमी नहीं आई है, कमी बहुत आई है। आप याद कीजिए 1967 में नक्सलिज्म शुरू हुआ था, जिसको रेड कॉरिडोर के नाम से इन्होंने पूरा एरिया बनाया था 1967 में। और इसको अगर आप देखें तो उस समय मेरे ख्याल से जो 2-3 नाम थे जिन लोगों ने ये इसको आगे बढ़ाया था, उसमें चारू मजुमदार, कानू सान्याल और एक जंगल संथाल मेरे ख्याल से थे जिन लोगों ने ये चीज़ें नक्सलिज्म आगे बढ़ाया था। और ये धीरे धीरे माओइस्ट का नाम दिया फिर, लेकिन ये माओ के भी नक्शे कदम पर नहीं चले और ये हिंसा पर उतारू होकर के और ये काम को अंजाम देने लगे। ये कभी अपने ही लोगों के विरुद्ध में काम कर रहे थे, कभी सरकार के विरुद्ध में थे। कमियां थी, ये नहीं थी कि नहीं है, लेकिन तरीके थे और भी इनको ठीक करने के। और बाद में सरकार ने बहुत कुछ किया।
आपको पता है उस समय अगर आप याद करें 80 के दशक में एक सलवा जुडूम नाम का अभियान चला था जिसमें लोकल लोगों को लिया गया था। और जिसका सलवा जुडूम का मतलब ही अंग्रेजी में था पीपुल फॉर पीस, शांति वाले लोग थे जो शांति के लिए आगे बढ़े। तो ऐसे करके कमी बहुत आई। और आंकड़े अगर देखे जाएं तो अगर 2020 से पहले और बाद में अगर देखे जाए तो ये समझ लीजिए MSCRPF का जो उन्होंने आंकड़ा दिया है उसके हिसाब से 77% की कमी आई है ऐसे मामलों में। तो कमी तो आई है, लेकिन इसमें और कुछ किया जा सकता था। लेकिन ये जितने घटनाएं होती हैं, चाहे ये घटना है चाहे जो भी वहाँ की है, इसमें कोई ना कोई ऐसा था जो कि पहले इनको आईडी उसी रूट पर रखना, ये तो किसी ने बताया होगा, कहीं ना कहीं खबर किसी ने दी होगी कि इस रूट से गाड़ी गुजरने वाली है, इस टाइम पर आएगी, तभी एक घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है। तो ये चीज जो है इसको रोकना ज्यादा जरूरी है कि उनको ये मिले ही नहीं मौका। जैसे अभी क्या हुआ है, इन्होंने नक्सलिज्म के जो मेन स्रोत थे, इनको पैसे चाहिए, फंड चाहिए, वो स्रोत जो है इनको बेसिकली ये पहले तो वसूली करते थे जिसको रोका गया इंडस्ट्रीज से, फिर इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर से, बाकी जो ये नशे के कारोबारी हैं उनसे ये पैसे लेते रहे। तो उन चीज़ों पर भी हमला हुआ जो काफ़ी हद तक घटा है। इससे पहले आपको पता है कि इनको बल्कि इस मूवमेंट को चीन का भी समर्थन था शुरू में, उन्होंने सीधे समर्थन किया था कि अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे करके चीजें थी जिनको काफी हद तक काटा गया और उससे काफी फर्क पड़ा कि जैसे मैंने आंकड़े आपको दिए थे कि इसमें इस हिसाब से फर्क पड़ा है। लेकिन एक ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो है अभी तकरीबन 120 या 21 ट्राइबल्स को जो अभी आप देखिए जुलाई 2022 में बरी किया गया, इनको अरेस्ट किया गया था पहले इन्हीं सब चीज़ों में। लेकिन ये सब चीज़ें अब चूंकि ख़त्म हो रही हैं, लोगों के साथ जुड़ाव बढ़ रहा है, सरकारी एजेंसियों का जो सुरक्षा, जो वहाँ CRPF और बाकी एजेंसियां हैं, वो इनको अच्छी तरह ट्रेनिंग दी गई है इस लड़ाई में। आर्मी के लोग जाके इनके जो ट्रेनिंग स्कूल्स थे वहाँ जाके उनको जो है कैसे काउंटर इंसर्जेंसी या इंसर्जेंट्स को के अगेंस्ट काम करना है वो इनको ट्रेन किया गया, इनको हथियार अच्छे दिए गए। कम्युनिकेशंस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसको सुधारा गया। हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी वहाँ दी गई कि ये जल्दी अपने मुकाम पर पहुँचे, यहाँ इवैक्यूएशन भी किया जा सके। ये काफ़ी चीज़ें हुई। दूसरी तरफ गवर्नमेंट की तरफ से बाकी चीज़ों में जो है डेवलपमेंट की चीज़ें की गई, सड़कों के बारे में, BPL इनको राशन पानी बाकी चीज़ों पर। लेकिन अभी भी कई चीज़ें हैं। अब जैसे सबसे बड़ी समस्या है यूथ की, वहाँ पर उनको काम नहीं है, इंडस्ट्रीज हैं नहीं, लोकल यूथ को इवन एजुकेशन बाकी चीज़ों में इतना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जिनको कि बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन के बारे में, जिससे कि वो असली चीज़ें जान सकें, देख सकें, उनको बताया जा सके। तो इन चीज़ों की कमी है जो कि दूर करना ज़रूरी है। और निश्चित रूप से मैं कहूँगा काबू तो पा लिया गया है, लेकिन जैसे आपने कहा इन चीज़ों में कमी है जिनको कि दूर करना है। और मिल करके सारी एजेंसियां मिल करके और इस पर अगर काम करेंगे तो जरूर फर्क पड़ेगा। सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं, बदला लेने से किससे बदला ले रहे हैं हम एक्चुअली? अपने ही लोगों से। लेकिन जो गलत काम कर रहा है उसको तो कटघरे में खड़ा करना ही चाहिए। और साथ में ये भी देखना है कि जो लोग देश विरोधी काम कर रहे हैं, जो लोग ये जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां वहां पर हैं उनके विरुद्ध काम कर रहे हैं, उनको भी कटघरे में खड़ा किया जाए और ये चीज नहीं होने पाए। लोगों में ऐसे लोगों में डर हो कि अगर वो ये करेंगे तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो ये चीज करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो आपने की इसी में मैं ऐड कर दूं कि देखिए नक्सल्स को अब बहुत ज्यादा समर्थन भी नहीं मिल रहा है। वही लोग समर्थन कर रहे हैं जिनका अपना इंटरेस्ट है। और सबसे पहले इसमें मतलब हर एक जो ऐसी चीज घटना होती है उसमें पॉलिटिशियंस का नाम पहले आता है, जो कि सबसे पहले राजनीति करते हैं और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इन लोगों को भी आगे ले आते हैं या साथ में रखते हैं। तो इन सब पर जो है लगाम लगाना जरूरी है। दूसरी बात जो आपने की, जो
कश्मीर के जम्मू की घटना हुई, जी। रजौरी पुंछ का एरिया है जहाँ जी। पर था, मैं वहाँ काफ़ी साल रहा हूँ। जी। दोनों चीज़ें हैं, देखिए ये भी मानना पड़ेगा कि गलती हुई है वहाँ। जी। पहली बात तो एरिया था, रोड ओपनिंग पार्टी क्यों नहीं थी जी। वहाँ पर, जो पूरा डिटेक्शन करती है। और ये समझिए एक रोड ओपनिंग पार्टी सुबह शुरू हो जाती है 5-6 बजे, उनको 3-4 घंटे लग जाते जी। हैं पूरा रोड क्लियर करने में। जी। एरिया भी डोमिनेट करते हैं। जी। जो अगर आप देखें जहाँ पर ये अटैक हुआ वहाँ दोनों तरफ माउंटेन्स थे, जी। बाईं तरफ भी दाहिने एक नाला था, उधर भी पहाड़ी थी। दैट मीन्स जो गाड़ी जा रही थी और काफ़ी घुमाव था, जी। तो गाड़ी वहाँ स्लो होनी होनी है। जी। तो वहाँ पर ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए था। सिंगल गाड़ी मूव वैसे होती नहीं है। जी। सिंगल गाड़ी अकेले कैसे जा रही थी, जी। इस पर भी प्रश्न चिन्ह है, जो कि नहीं होना चाहिए। जी। हम भी करते थे, अगर ऐसी जरूरत पड़ती थी कभी, तो आरोपी को, अगर उस रोड पर आरोपी है तो उसको एक्सटेंड किया जाता था थोड़ी जी। देर और के लिए, जी। या अगर आरोपी नहीं है जी। तो रोड ओपनिंग की जाती थी, उसके बाद गाड़ी को वहां से ले जाया जाता था। जी। और डेफिनेटली सिंगल गाड़ी का तो सवाल नहीं उठता। जी। दूसरी चीज, ये लोग ट्रैप कैसे हो गए उसमें, जी। जंप करके या साइड से बाहर या पीछे से बाहर निकलना। जी। दूसरी चीज, जो सामने जो प्रत्यक्षदर्शी सामने चीज आई है कि कोई स्नाइपर ने सीधी गोली मारी है उसको, ड्राइवर को। जी। ये भी कहा जा रहा है कि जो गोली है वो स्टील की गोलियां हैं, जो कि पियर्स कर सकती थी बॉडी को या छोटे आर्मर को। जी। तो इसका मतलब ये बड़ा वेल प्लान्ड था। जी। दूसरी चीज, किसी ने सीधी जानकारी दी थी कि गाड़ी इस समय निकल रही है, जी। इतने समय वहां पहुंचेगी। जी। तो ये किसी न किसी ने, जो वहां पर है उनका मुखबिर है, जी। उसी ने ये काम किया है। यहाँ पर भी, और जो दांतेवाड़ा में वहाँ नक्सली में हुआ वहाँ वहाँ भी। भी। तो ये दोनों जो है, ये सोचने की बात है, और दोनों में जरूर गलतियाँ हुई हैं। अगर जो सिखलाई थी उसको हिसाब से चलते, फॉलो करते, तो ये चीज़ नहीं होती। जी। दूसरी चीज़ जो इस इलाके में है, यहाँ जहाँ पर ये फौजी गाड़ी की घटना हुई है, जी। वो देखिए बड़ा साफ है। जैश ए मोहम्मद का एक जो ऑफशूट है, उसने जो है जानकारी ली है, उसने ये भी वीडियो का उसने फोटो जारी की। गाड़ी जब आ रही थी, जब इन्होंने उस पर हमला नहीं किया था, उससे पहले का ग्रेनेड वो किया उन्होंने, वो फटा। और जो प्रथम दृष्टि में यही है कि जब पेट्रोल टैंक फटा, उसकी आग लगी, तो उसमें, और जो मारे गए हैं उसमें से 2 तो बाद में आग की वजह से आग में झुलस गए, और बाकी उससे मारे गए। तो ये जो चीज़ है ये ऐसी है, दुखद है, और ये रोकी जा सकती थी अगर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो किया गया होता। जी। लेकिन वो जांच में आएगा क्या था, किस वजह से था। लेकिन ये गाड़ी अच्छे काम के लिए जा रही थी, इफ्तार के लिए जा रही थी, सारा लोगों के लिए जा रही थी। और आप देखिए वहाँ के गांव के लोगों ने मनाया नहीं इफ्तार। जी, बिल्कुल, प्रार्थना की वहाँ उन्होंने जितने लोगों के लिए, उन्होंने कई गांव के लोगों ने। तो आप सोचिए कितना बड़ा ये बड़ी चीज है, वहाँ को कितना लगाव था उन लोगों को फौज से, वहाँ पर बिल्कुल आरआर से। तो लेकिन उन्हीं में से 1-2 गद्दार थे जिन्होंने ये काम किया। जी। तो हमें अब जो है ऐसे लोगों के विरुद्ध रहना, एक्शन लेना बहुत जरूरी है। 1-2 पकड़े भी गए जिन्होंने हमलावरों को पनाह दी थी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं, सबसे बड़ी चीज है कि देखिए, एक चीज हमें सबसे बड़ी देखनी चाहिए थी, हमलावर आ गए, पनाह लोगों ने दे दिया, इसमें क्यों नहीं कोई हमें इंफॉर्मेशन मिली? जी। भाई हमारे आपके घर के बगल में कोई बाहरी आता है तो आप 4 बार देखते हैं कि भाई इसको तो पहले इसके घर में कभी देखा नहीं है, कहां से आ गया? जी। ये इंफॉर्मेशन क्यों नहीं हमें मिली? जी। अगर हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क इतना है, और वहां ये समझिए आप कि आज की तारीख में, जब मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूं, 20-22 साल पहले, 10 से 11 इंटेलिजेंस एजेंसीज होती थी, आर्मी और बीएसएफ सबका मिला करके, सीआरपीएफ और सीआईडी, आईबी, रॉ सारे थे। इतनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के वहाँ होते हुए भी अगर जानकारी हमको नहीं मिले, अगर हम एक आदमी पर नज़र नहीं रख पाए आज की इलेक्ट्रॉनिक्स और हर एक वजह से, तो फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी तो है। बिल्कुल। अगर ये आए होंगे तो इन्होंने कोई ना कोई नंबर एक्टिवेट किया होगा मोबाइल का। कोई अलग से नंबर अगर आ रहा है तो हम क्यों नहीं इसको पकड़ पाए? जी। तो कई चीज़ें हैं
जो जिनकी जांच, आई एम श्योर कि मुझे पूरा भरोसा है कि ये जांच होगी जी। और इसके ऊपर एक्शन होगा। लेकिन मेरा प्रश्न वही रहता है हर एक एजेंसी से जी। कि हम बाद में क्यों करते हैं। जी। ये चीज़ें तो हमको पता है, हमको इस पर जरूर एक्शन लेना चाहिए था। हाँ, मुझे लगता है कि ये जो घटना हुई, फौज जो है, चूँकि इफ्तार का था, पाक महीना था रमज़ान का, उन्होंने सोचा कि भाई इस महीने में तो कोई ऐसी चीज़ कोई करेगा नहीं, जी, ऐसी जी। नापाक हरकत नहीं होगी, जी। तो वो सोच के वो लोग जा रहे होंगे। जी। लेकिन जैसे हमने कहा था, पहले से कहते आ रहे हैं कि जो टेररिस्ट हैं उनकी कोई ईमान धर्म नहीं होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो ये वो लोग थे। जी, तो बिल्कुल। इस वजह से, लेकिन दुखद है, और ये दोनों घटनाएं जो हैं इनको रोका जा सकता था, और इन चीज़ों पर ज़रूर नोट करना चाहिए, इसको इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और जो लोग इन्वॉल्व थे, जिन्होंने मैं कहूँगा थोड़ी इन्होंने इसमें लैक्सिटी की, उनको भी वार्न करना चाहिए कि ये नहीं हो और आगे से इस तरह की घटना नहीं हो। और दूसरी, इंटेलिजेंस सिस्टम हम इतना अपना करें कि चीज़ होने से पहले हमको पता लग जाए। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें हैं, थोड़ा इस पर ध्यान देना बिल्कुल, जरूरी है। बिल्कुल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।